हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 20.3। ये न्यू एडिशन है मैथमेटिक्स सिंटैक्स की, जिसमें हमने प्रॉब्लम नंबर 5 लिया हुआ है और उसके दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर हल करने हैं हमने। पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि 5x माइनस में 7x प्लस में k माइनस में 2 इज़ इक्वल टू 0, और जो रिलेशन हमें दिया हुआ है वो है 2 अल्फ़ा प्लस में 5 बीटा इज़ इक्वल टू में 1। अब इसके मुताबिक हमने क्या वैल्यू मालूम करनी है, के की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये कंडीशन मैंने रखी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे कि एक्सरसाइज का मेन जो फोकस है वो अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे कि हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं। एज वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा, हमें मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान में ए के, और अल्फ़ा बीटा की प्रोडक्ट हमारे पास सी अपान ए के इक्वल होती है। अब इस इक्वेशन के गिवन इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास यहाँ ए की वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास है ए की वैल्यू हमारे पास है 5 और बी की वैल्यू हमारे पास है -7 और सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है के माइनस में 2। पहले तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा और ये वगैरह वगैरह जो भी है वो मालूम कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा में वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिलेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस जो आपको नज़र आ रही है फार्मूले के हिसाब से है, ये माइनस हम यहाँ रहने देंगे, और माइनस जो बी के साथ में भी माइनस है वो माइनस भी हम लिखेंगे। माइनस और माइनस में 7 अपान में ए की वैल्यू हमारे पास 5 है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी 7 अपान में 5। ठीक है, इसी तरह अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये जो कंडीशन गिवन है इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, अब दूसरी हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो है सी अपान ए। अब सी की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, सी की वैल्यू है हमारे पास के माइनस में 2, और अपान में ए हमने क्या लिखना है, ए हमने लिखना है 5। अब ये भी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा और प्रोडक्ट है वो के माइनस 2 अपान में 5 है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का हम नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर हमारे पास है 2। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से अल्फ़ा या फिर बीटा को सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। किसी भी एक टर्म को हम यहाँ से अल्फ़ा या बीटा को अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास है अल्फ़ा हमारे पास इक्वल, ये प्लस का यहाँ है, बीटा इस साइड में आ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो हम 7 अपान में 5 और माइनस में हम बीटा लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो है, गिवन कंडीशन के मुताबिक अब गिवन कंडीशन में हम ये पुट कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर करेंगे पुट तो फिर भी बीटा होगा, उसके साथ में के की वैल्यू हम नहीं मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। पुट अल्फ़ा 7 अपान में 5 माइनस बीटा इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए जो हमने यहाँ पर बना के रखी है इसमें पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा की जगह पर हम 2 यहाँ पर लिखते हैं, अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू वो है 7 अपान 5, और माइनस में हम बीटा भी लिखते हैं, और हमारे पास प्लस में 2 अल्फ़ा है वो भी लिखते हैं। ठीक है, बीटा की वैल्यू यहाँ पर नहीं पुट करनी हमने, 5 बीटा। वैसे यहाँ से बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते थे हम, लेकिन यहाँ पर सेपरेट अल्फ़ा को किया हुआ है तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 14 अपान में 5 माइनस में 2 बीटा और प्लस में 5 बीटा इज़ इक्वल टू में 1। अब ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 14 अपान में 5 प्लस में 3 बीटा
और इक्वल में हमारे पास हो जाएगा 1। 2 बीटा और 5 बीटा, तो हमारे पास 3 बीटा रिमेनिंग होगा। ठीक है, इनकी एलसीएम अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर नहीं भी लेना चाहें फिर भी ये 14/5 इस साइड में लेके आने से भी हमारा जो है बीटा की वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगी 5 और 5 का टेबल 5 पे एक मरतबा जाएगा, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे, प्लस की साइन लगाएंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे हम 1 समझेंगे। 1 का टेबल इस पर 5 मरतबा जाएगा और 5 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू में हमारे पास हो जाएगा 1। अब इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 5 यहाँ डिवाइड में इस साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 14 और 15 बीटा इक्वल में हमारे पास हो जाएगा 5। 14 इस साइड में आ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। 15 बीटा इक्वल में हमारे पास हो जाएगा माइनस का 9। देखो यहाँ पर 14 प्लस का इस साइड में आ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब 14 में से अगर 5 हम प्लस करेंगे तो माइनस के 5 रिमेनिंग होंगे। ठीक है, और बीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि 19 और अपान में हमारे पास हो जाएगा 15। अब टेबल लगाएंगे तो डिसएम्फिसाइज करके मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि बीटा की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी, टेबल अगर लगाएंगे तो 3 अपान में हो जाएगा -3 अपान में हो जाएगा 5। ये हो गई बीटा की वैल्यू। अब हम ये बीटा की वैल्यू है -3/5, ये यहाँ पर भी पुट करके हम अल्फ़ा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 कुछ भी ऐसा नाम देकर हम, चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। पुट बीटा इज इक्वल -3/5 इन इक्वेशन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 7 अपान में है 5 और माइनस का साइन लगाएंगे 3 अपान में 5। माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 7/5 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 3/5। और अल्फ़ा इक्वल इनकी एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगी और ये हो जाएगा 7 + 3। अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10 अपान में 5। टेबल लगाएंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। ठीक है, अब क्या करना है, के की वैल्यू हमने मालूम करनी है। के की वैल्यू अगर हम मालूम करें तो के हमें कहाँ नज़र आ जाएगा, के हमें यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ही हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और बीटा की वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे। अल्फ़ा हमारे पास है 2k इक्वल और -3/5 इक्वल हो जाएगा k - 2/5। अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6 इज इक्वल टू में k - 2। अब ये 2 यहाँ इस साइड में प्लस का है, इस साइड में आ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। तो हम यहाँ इस साइड में लिख लेते हैं -6 और प्लस में 2 इज इक्वल टू k। अब k की वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो -4 है आंसर। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।